सोचिए, जब दुनिया के अंत की घंटी बजेगी, जब इंसान इंसान का मांस खाएगा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, उस समय कौन होगा जो अधर्म का विनाश करेगा? क्या सिर्फ विष्णु का कल्कि अवतार? नहीं, इस महायुद्ध में उनके साथ हमारे प्रिय गणपति बप्पा भी उतरेंगे, अपने भयानक रूप धूम्रकेतु में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान गणेश के अज्ञात और रहस्यमय अवतारों की वह कथा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह यात्रा आपको ले जाएगी सतयुग से कलयुग तक। इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, भविष्य पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। आइए शुरू करते हैं समय की इस रहस्यमय यात्रा को। जब धरती पर धर्म अपनी चरम सीमा पर था, देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के घर जन्म लिया गणपति ने। यह रूप था महोत्कट, 10 भुजाओं वाला सिंह पर सवार। उस समय 2 राक्षस देवांतक और नरांतक देवताओं को सताने लगे थे। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी भयभीत थे, पर महोत्कट ने अपने विशाल सिंह रूप पर सवार होकर दोनों का वध कर दिया। यह पहला संकेत था कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, गणपति किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति ने जन्म लिया मयूरेश्वर के रूप में। उनका शरीर चंद्रमा जैसा श्वेत था, 6 भुजाएं थी और वाहन था मोर। उस समय एक राक्षस था, सिंधु दैत्य। उसने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत छिपा लिया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता ऋषि सब भयभीत थे, लेकिन जब मयूरेश्वर ने युद्ध किया तो उन्होंने सिंधु दैत्य का पेट फाड़कर अमृत बाहर निकाला। तीनों लोग मुक्त हुए। यह वह समय था जब सबने समझा, गणपति केवल बच्चों के मित्र या मंगल मूर्ति नहीं, बल्कि वे संहारक भी बन सकते हैं। द्वापर युग में गणपति जी का जन्म महादेव और पार्वती के पुत्र के रूप में हुआ। 4 भुजाएं, मस्तक हाथी का और वाहन मूषक। यह वही स्वरूप है जिसे आज हम सबसे अधिक जानते और पूजते हैं। उनका उद्देश्य था सिंधुरासुर का वध। यह राक्षस ब्रह्मा का पुत्र था और इतना शक्तिशाली था कि स्वयं ब्रह्मा जी तक उससे डरकर भाग गए। लेकिन केवल 9 वर्ष के बालक गजानन ने उसे परास्त कर दिया। सोचिए, जहाँ देवता असहाय थे, वहाँ एक बालक स्वरूप गणपति ने धर्म की रक्षा की। अब आते हैं वर्तमान युग पर, कलयुग। हम सब जानते हैं, कलयुग में अधर्म, अन्याय, पाप, छल, क्रोध और लोभ अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे। भविष्य पुराण और कल्कि पुराण में इसका भयानक वर्णन है। पृथ्वी सूख जाएगी, आकाश से अम्ल वर्षा होगी, भाई भाई का खून बहाएगा
माता पिता की हत्या होगी और इंसान स्वयं राक्षस बन जाएगा। इस अधर्म का कारण होगा कली नामक दानव और उसका वध करने आएंगे विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि। लेकिन कल्कि अकेले नहीं होंगे। इस महाप्रलय युद्ध में उनके साथ उतरेंगे गणपति के चौथे अवतार धूम्रकेतु। धूम्रकेतु का अर्थ है धुआं और अग्नि। वह नीले घोड़े पर सवार होकर रुद्र रूप में अवतरित होंगे और मिलकर कल्कि और धूम्रकेतु कली का वध करेंगे। इसके बाद आरंभ होगा एक नया युग, सत्य और धर्म का युग। मुद्रल पुराण में उल्लेख है कि गणपति ने केवल युगों में ही नहीं बल्कि 8 विशेष रूपों में भी अवतार लेकर मनुष्य शरीर की 8 बुराइयों का विनाश किया। इन्हें कहते हैं अष्टविनायक। इनमें सबसे प्रसिद्ध है वक्रतुंड, जिन्होंने मत्सरासुर का वध किया, जिसे ईर्ष्या का दैत्य भी कहा जाता है। महोदरा, जिन्होंने मोहासुर को परास्त कर काम, लोभ और अहंकार को हराया। विघ्नराज, धूम्रवर्ण, विकट आदि, जिन्होंने अलग अलग आसुरी शक्तियों का नाश किया। इस प्रकार गणपति ने केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और अज्ञान का भी विनाश किया। आज हम गणपति को 108 नाम से पुकारते हैं। वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, गजमुख, गौरीपुत्र। हर नाम का एक रहस्य, एक अवतार और एक शक्ति को दर्शाता है। यही कारण है कि किसी भी पूजा, यज्ञ या कार्य की शुरुआत उनसे की जाती है, क्योंकि वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि कालांतक, प्रलयकारी और धर्म स्थापक भी हैं। दोस्तों, जब अगली बार आप गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाएंगे तो याद रखिए, वो केवल मोदक प्रिय, बच्चों के दुलारे देवता ही नहीं बल्कि ऐसे महायोद्धा भी हैं जिन्होंने युगों युगों तक अधर्म का विनाश किया। सतयुग में मोहतकट, त्रेता युग में मयूरेश्वर, द्वापर में गजानन और कलयुग में धूम्रकेतु। हर युग में उनका संदेश एक ही रहा, धर्म की रक्षा और अधर्म का संहार। और जब कलयुग का अंत आएगा तो नीले घोड़े पर सवार धूम्रकेतु और कल्कि अवतार मिलकर नया युग प्रारंभ करेंगे। तो अगली बार जब आप ढोल ताशों की गूंज सुने, मोदक का स्वाद लें और बप्पा की मूर्ति देखें तो याद रखिए, यह वही देवता है जिनके बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता, जिनके बिना नया युग भी आरंभ नहीं होता। यह थी गणपति बप्पा के रहस्यमय अवतारों की अद्भुत कहानी। अगर यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।